1 to I कर दीजिए, 5 कर दीजिए, जो भी है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट जे, और इसके अंदर में बोल दिया मैंने नेक्स्ट। अभी क्या हुआ, यहाँ पे आई चलेगा, ठीक है, आई चला, आई चलने के बाद फिर 4 पे आएगा, तो ये नेक्स्ट जे इस आई को तभी रेफर करेगा जब ये 5 बार चलेगा, ठीक है। नहीं सर, मेरे को ये तो समझ में आ गया था, जो हमने वैल्यू पुट करी है ना, जैसे जो आपने उस दिन हमारे को काम दिया था, होमवर्क दिया था ना, रेंज वो करके, मेरे को ये मतलब थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा था कि मतलब कैसे काम करता है कि रो भी एक रो और वो कॉलम एक बार हटता रहता है और वो उसमें स्टार्स आते रहते हैं, जो वैल्यू उसमें कॉपी पेस्ट होती है, वो वैल्यू कैसे फिल होती है? मैं आपको बताता हूँ, मुझे यहाँ पे मैंने 5 बार करनी है, और ये मेरा आई है, ठीक है, यहाँ पे आई कर दिया 1 to 1, और मैंने सेल्स यहाँ पे कर दिया जे कॉमा आई डॉट वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू मैंने दे दिया यहाँ पे स्टार, ठीक है, ठीक है। अब क्या करता है इसको देखिए, एक मिनट रुकिएगा, एक विकास जी को मेल करना, कोई बात नहीं सर। उस दिन का लेक्चर आपने शेयर नहीं किया सर? उस दिन का लेक्चर कन्वर्ट नहीं हो पाया था, और मैं उसको कन्वर्ट करके आपको दे देता हूँ। उस कन्वर्टर में एक्सपायर हो गया था, और ये सारे वीडियो कन्वर्ट में लगे हुए हैं, देखें सारे वीडियो कन्वर्ट में लगे, धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं। कन्वर्ट होने में टाइम लगता है ना एक वीडियो को, तो जैसे कन्वर्ट होता है मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, देखिए यहाँ पे कि एफर्ट करता हूं मैं, यहाँ पे एफर्ट जो होता है ना, एफर्ट से आप इसको एक एक करके एवुलेट कर सकते हो। ये आई, यहाँ पे नेक है, अब यहाँ पे आई क्या है, आई 1 है, हाँ जी सर। तो जे क्या चलेगा 1 to 1, ओके, तो यहाँ पे क्या है, सेल्स को क्या है आई 1 जे 1 एंड आई, माफ कीजिए उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे आई यहाँ करना था, जे यहाँ करना था, रो एंड कॉलम होता है, ठीक है। हाँ, 1 आ गया, 1 आ गया, मतलब कि A1 की वैल्यू जो है वो क्या कर देगा, A1 की वैल्यू कर देगा हमारा स्टार, इस पे लिख देगा स्टार, ठीक है, फिर वापस जाएगा। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि नेक्स्ट ये 1 से 1 तक ही चल रहा है, तो नेक्स्ट चेक किया भाई, बराबर हो चुके हैं, तो सीधे आई को वापस भेज दिया। आई ने चेक किया 1 है, लेकिन इसको 5 बार चल रहा है, ओके, तो फिर यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आई 1 से 2 चलेगा, तो ये आई की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, कि दूसरा राउंड है ना, हाँ, 2 हो गया। अब यहाँ पे आया, अब यहाँ पे इफेक्ट पे आता है, तो यहाँ पे आई का मान 2 है और जे का मान 1 है, क्योंकि जे का पहला राउंड है, उसकी वैल्यू 2, तो इसने क्या किया, A2 की वैल्यू आपका स्टार कर दिया। सर जे की भी तो, जे वाले की भी तो दूसरा राउंड ही है ना सर? नहीं, जे की पहला राउंड है ना, वो तो राउंड खत्म कर चुका है, वो पहला राउंड में खत्म हो गया है। एक बार आई चलता है तो जे उतना बार चलेगा, ये जे इसके अंदर में है, आई के अंदर में है। अच्छा, मतलब पहले 5 बार चले, 5 ये चलेगा, फिर उसके बाद फिर जे चलेगा। हाँ, पहले आई चलेगा, फिर जे चलेगा, जे जब कंप्लीट करेगा फिर आई चलेगा। अच्छा, मतलब ये इस तरह चलता है ना, देखिए एक बार आई चला तो जे इस तरह चलेगा, फिर आई दूसरा बार चला तो फिर जे चलेगा। अच्छा, फिर 5 बार वो चलेगा। हाँ, इस तरह से होता है, ठीक है ना, ठीक है सर। क्योंकि हमने इसको आई के अंदर में डाला हुआ है, बाहर नहीं डाला हुआ है। तो बेसिकली सर जे हर बार 5 बार चलेगा। हाँ, 5 बार नहीं, जितना बार डाला हुआ है आई उतना बार चलेगा। हाँ, मतलब एज एन आई के अंदर जैसे 2 पहला राउंड है तो 1 बार चलेगा, दूसरा राउंड है तो फिर वो 2 बार चलेगा, यही सर, यही बात हुई ना सर इसका। देखिए, ठीक है, लास्ट में है मेरा,
थोड़ी सी यही कंफ्यूजन थी उस दिन, वो तो कर लिया था सर मैंने, टास्क तो कर लिया था, वो आपको मेल भी मिल गई होगी। हाँ हेलो। हाँ कुछ ना। हाँ सर अब आ गई, वो नहीं थी सर आवाज। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस तरह से लूप लगा सकते। तो लूप आप लोगों को समझ में आ गया है ना? हाँ सर मतलब वो तो समझ में आ गया, वो तो जो आपने होमवर्क दिया था वो भी आपको मेल भी मिल गई होगी। हाँ अब चलिए लूप से रिलेटेड एक छोटा सा काम करते हैं। एक काम मैं करता हूं, एक काम आप कीजिएगा, ठीक है? हम रिकंसलेशन करने जा रहे हैं। रिकंसलेशन मतलब कि दो डेटा को आपस में मैच करना। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे बैंक से डेटा आया हुआ है। बैंक से डेटा ये आया हुआ है कि अकाउंट नंबर, यहाँ पे उसकी सैलरी। हमने बैंक को सैलरी के लिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि बैंक को मैंने बोला हुआ है कि सैलरी के लिए मैंने भेजा है, ठीक है? तो ऐसे मैंने उनको अकाउंट नंबर और बैंक ने मुझे बताया कि मैं इन अकाउंट में इतनी इतनी सैलरी डाल दिया। अकाउंट्स नंबर के साथ इस तरह से हमारे पास आ गया सैलरी। हेलो, हाँ विनोद जी। सर आपका हेडफोन में प्रॉब्लम है, चेक कर लीजिए एक बार। आपके हेडफोन में प्रॉब्लम है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वैध नहीं है, कृपया नंबर जांच। तो मेरे पास एक बैंक से डेटा आया हुआ है, एक हमारे पास अपना डेटा है। प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा डेटा है उसमें बैंक के नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिस कारण से मैं वी लुकअप नहीं लगा सकता। तो अब इसमें प्रॉब्लम है कि बैंक का नाम कुछ इस तरीके से जुड़ा है, कुछ आगे है कुछ पीछे है, कोई बीच में भी हो सकता है। मतलब कि उसमें हमें पता है कि जो अकाउंट नंबर उसमें तो होगा, लेकिन अकाउंट नंबर के साथ और भी कुछ चीजें हो सकती है। तो मुझे इन दोनों के बीच में ये करने हैं, मतलब कि रिकंसिलेशन करना है, कि दोनों का मैच करना है। ये हमारा बैंक डेटा आ गया, ये हमारा टैली का डेटा है। अब प्रॉब्लम है कि इसमें वी लुकअप नहीं लगा सकता, इसमें मैं वी लुकअप वगैरह नहीं लगा सकता। सर हाँ अब सही हुआ है सर। तो यहाँ पे मुझे इन दोनों के बीच में एक करना है, मतलब कि रिकंसिलेशन करना है। बट वी लुकअप के जरिए नहीं कर सकते, या कोई और फॉर्मूले के जरिए हम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के बीच में जो दिक्कत हो चुकी है वो दिक्कत ये हो चुकी है कि डेटा सेव नहीं होती। तो इसके लिए हम आइए अपना VBA का स्किल्स यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर हम पारंपरिक तरीके से बात करें जो हम करते हैं, तो उसके लिए हम एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं, मैक को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, हमने
मुझे बैंक से टैली में सर्च करना है, तो बैंक यहां सेलेक्ट किया, टैली में गए, कॉलम सेलेक्ट किया, कंट्रोल F, एंटर किए, रिजल्ट आया, उसको कॉपी किए और इस रिजल्ट के आगे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट ए आप इसको स्टॉप करते हैं। लेकिन इस मैक्रो के जरिए हम काम नहीं कर सकते क्योंकि ये मैक्रो में थोड़ा सा चेंजिंग है, तो इसको एडिट कर देते हैं। सबसे पहले हम लूप लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे सीट सेलेक्ट ब्लैंक, यहां पे मैंने दो तीन तरीके से हम यूज कर सकते हैं। पहला तरीका यहाँ पे है कि मुझे टैली से जाना है ना, टैली से बैंक में जाना है, मुझे बैंक से टैली में सर्च करना है, तो ये A2 जो है इसको हटा देते हैं और यहाँ पे सीट ब्लैंक सिलेक्ट, नहीं यहाँ पे सही है, यहाँ पे लूप लगाते हैं कि 4 2 से चले 4 I इक्वल टू 2 से कहां तक चले, डेटा हमारा कहां तक है 98 तक है। लेकिन इसको ऑटोमेट करना चाहते हो तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं रेंज ए 65,000 डॉट एंड डॉट एक्सएलएस अप डॉट रो। तो मैंने बोला कि दूसरे नंबर से चलना है, कहां तक चलना है, जहां तक लास्ट डेटा है। तो लास्ट डेटा के मैं नीचे से ऊपर गया हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसके आगे मुझे टाइप रखने डेटा, लेकिन इसकी डेटा को एक यहां पे एक वेरिएबल लेते हैं, तो डिम सी एज ए वेरिएंट या भी अकाउंट। हाँ बताइए। हाँ सर, मैं कह रहा था कि आपने एक्सेल अप वाला जो फंक्शन यूज किया यहाँ पे, हाँ, इसकी जगह हम काउंट नहीं यूज कर सकते? रेंज काउंट में अगर रो ब्लैंक हुआ तो एक कर सकते हैं काउंट। अच्छा, हाँ हाँ, ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे रो ब्लैंक होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, फिर यहाँ पे मैंने बोला AC इक्वल टू सेल्स, और यहाँ पे मैंने बोला कि I, 1 डॉट वैल्यू, और इसको कॉपी हटा देते हैं, स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम ए को सिलेक्ट करेंगे। हमें फाइंड क्या कर रहे हो, कंट्रोल F किया हमने, 1100, तो इस 1100 की डबल जगह पे हमने बोला कि मुझे AC फाइंड करना है, AC को फाइंड करना है। और AC फाइंड होने के बाद वो सीट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है, और मुझे इसको कॉपी नहीं करना है, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कॉपी तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कॉपी ऐसे नहीं करेंगे, हम यहां पे करेंगे एक्टिव सेल डॉट कॉपी, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। ऑफसेट में मुझे रो तो सेम रहेगा, कॉलम हमारा हो जाएगा 1 डॉट कॉपी, या उसकी वैल्यू किसी पे स्टोर करा लीजिए। मैं यहाँ पे स्टोरी करा लेता हूं कि डिम टैली टीवी एज ए वेरिएंट, या कॉपी पेस्ट करवा सकते हो, या फिर आप इसको कर सकते हो टीवी टैली वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे डॉट वैल्यू। ठीक है, हम बैंक को सिलेक्ट कर रहे हैं और पेस्ट करवा लीजिए, या फिर आप बोलिए कि सेल्स I, 1 नहीं, इस पर हो जाएगा 3 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टीवी, लास्ट में नेक्स्ट आई। अब देखिए क्या करेगा, सबसे पहले हम बैंक सीट को कहीं भी रहेंगे, बैंक सीट पे जाएंगे, फिर हम यहां से लूप चलाएंगे, तो लूप चल रहा है हमारा,
उसके बाद हम बोलेंगे कि लूप कहाँ चलना है कि 1 से लेके लास्ट रो तक। फिर हमने बोला कि उसके बाद वापस हम बैंक पे आते हैं। बैंक डिसेलेक्ट करके बराबर यहाँ चेंज हो रहा है ना, या यहाँ नहीं कीजिए या फिर आप नीचे यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, इसको हटा सकते हैं। एसी पे वैल्यू को डाला हमने, जो वैल्यू को सर्च करना है उसको डाला, फिर हम सेल्स वैल्यू डाल दें सेल्स i,1 मतलब कि 2,1 पहला डल जाएगा। उसके बाद टैली में जाएंगे हम, टैली में जाने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल F करेंगे, यहाँ पे हम एसी की वैल्यू जो होती है, यहाँ देखिए कंट्रोल F में जो एसी हमने स्टोर किया इस एसी को फाइंड करेंगे। जैसे हम फाइंड करेंगे इसमें खासियत का जैसे फाइंड किया 113 तो ये हमारा वो सेल एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए A5 एक्टिवेट हो गया ना, एक्टिवेट हो जाएगा। और जो सेल एक्टिवेट होगा उसकी डेटा को हम क्या करेंगे टीवी पे स्टोर कर लेंगे और उसको फिर वापस हम बैंक पे जाएंगे, बैंक को सिलेक्ट करेंगे और जहां से वैल्यू उठाई थी उसकी तीसरी कॉलम में उस वैल्यू को आप वापस डाल देंगे। और उसको जब वैल्यू डल जाएगी तो बाद में हम ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आगे चेक कर सकते हैं कि ट्रू एंड फॉल्स है, या फिर हम वीवीए चेक भी करवा सकते हैं। ठीक है, एक और समझ में आया आप लोगों को? हेलो सुमित जी, समझ में आया आपको? जो बीच में ये सिलेक्शन डॉट फाइंड में इसमें क्या क्या है बस सर, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। देखिए कंट्रोल F के ऑप्शन डले हुए हैं। देखिए अब एक तो आप फाइंड करना चाहते हो ऑप्शंस में कि क्या करना है, आपको बाय रो करना है, बाय कॉलम करना है, फॉर्मूला करना है, मैच केस करना है, ये सब चीजें यहाँ पे जो होती है ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे आफ्टर एक्टिव सेल होना चाहिए, लुकिंग फॉर्मूला होना चाहिए, लुक एट एक्सेल पार्ट या कंप्लीट, सर्च ऑर्डर बाय रो या बाय कॉलम, सर्च डायरेक्शन एक्सेल नेक्स्ट करना है, मैच केस नहीं करना है, सर्च फॉर्मेट नहीं करना है। ये सब ऑप्शनल है, डालने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं भी डाल सकता हूँ इसको, मैं हटा भी सकता हूँ, क्योंकि अपने आप आ गया तो मैंने छोड़ दिया इसको। This number is not valid. Please check the number you have dialed. थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है क्या? ओके पूछ लेना, मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या क्या है, हाँ। आसानी रहती है आगे आगे ट्रेनिंग्स में। हाँ, अब इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ। रन किया माइक्रो वन, अब यहाँ पे एक दिक्कत आ गई, कि एक वैल्यू इसमें फाइंड नहीं हो पाया। वन टू 008 1208 यहाँ पे नहीं है। ओके, मैं डेटा यहाँ पे, अब यहाँ पे जो वैल्यू नहीं मिलेगा ना वहां पे आपको एरर आ जाएगा। तो एरर को आप चाहते हैं कि एरर ना आए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे कीजिए ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ऑन ऐसा कर सकते हैं कि जो जहाँ पे जो वैल्यू फाइंड नहीं हो रही है उसके आगे लिख दें कि वैल्यू नॉट फाउंड या एनए या कुछ भी। हाँ, तो उसके इस कंडीशन लगाने पड़ते हैं कि एरर ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे हम ये कर देते हैं कि इफ एरर इज नॉट इक्वल टू 0 देन यहाँ पे टीवी इज इक्वल टू, यहाँ पे एन ए या कुछ और करना चाहते हो एन ए, और यहाँ पे एल्स में इसको डाल दो, एल्स एंड ठीक है सर, ठीक है। तो इससे आपका जो नहीं मिलेगा वहां पे ये इस तरह की चीज आएगी, ठीक है, और एरर भी नहीं आएगा। जो नहीं मिला वहां आ गया ना, ठीक है।
तो इसमें हमने लूप यूज किया। अब लेकिन इसमें एक बेटर तरीका भी हो सकता था। बेटर तरीका हो सकता था कि हम हेलो? इसको, हाँ हेलो, हेलो, हाँ सुजीत सर, मैं ये पूछ रहा था कि अगर हम कोई मैक्रो रन करते हैं तो मैक्रो प्रॉपर्ली रन होने के बाद रिजल्ट आने के बाद हम उसको कंट्रोल जेड नहीं कर पाते, क्यों? नहीं कोई कारण है इसका? नहीं कर पाएंगे। मैक्रो कंट्रोल जेड मैक्रो कैटेगरी में नहीं आता है। तो मतलब कि कंट्रोल हम कई बार मैंने ट्राई किया तो कंट्रोल जेड की कमांड काम नहीं करती। नहीं करता। तो उसके लिए कुछ और तरीका नहीं है जो हम कंट्रोल जेड कर सके, मतलब मैक्रो से पहले का डेटा हम दे सके? नहीं, ठीक है सर। ठीक है ना। अब इसमें एक और तरीका है, वो तरीका यहाँ पे हम फॉरवर्ड करते हैं प्लीज फॉर्मूले इस तो इसमें हम यहाँ पे एक काम करते हैं फॉर ईच का। इसमें हम कंट्रोल एफ यूज नहीं करेंगे। यहाँ हम करते हैं कि यहाँ पे डिम आर एज ए रेंज फॉर ईच आर इन सिलेक्शन। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमें हो गया। उसके बाद एक और यहाँ पे वैल्यू यूज करनी है कि फोर आई इक्वल टू 2 सीट जो टैली शीट है हमारी, शीट 3 डॉट रेंज ए 65,000 ये 65,000 डॉट एंड यहाँ पे एक्सएलएस अप और डॉट रो। ठीक है। और इसमें मैंने बोला कि सीट 3 डॉट एक्टिवेट, नहीं उसके लिए नहीं, इसमें एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट काउंट इफ, वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ और फिर यहाँ पे हम करेंगे सीट 3 जो 3 सीट्स है टैली का डॉट रेंज में आपका आ जाएगा ए बाई ए करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। नहीं ए बाई ए कर देते, नहीं ए बाई ए नहीं करना, माफ कीजिएगा, रेंज नहीं होगा आप, हाँ रेंज ही हो जाएगा। रेंज ठीक है। ए बाई ए का मतलब क्या होता है वो भी बता दीजिए। कंप्लीट रो, ए रो, अच्छा पूरी रो, हाँ, कॉमा, इसके अंदर मैंने स्टार के साथ कॉन्कैटनेट लगाया आर डॉट वैल्यू और फिर इसके साथ कॉन्कैटनेट लगाया मैंने वापस स्टार। ठीक है। और फिर कंडीशन होगा कि इफ if C is greater than equal to 1, then यहाँ पे आपका हो जाएगा, मान लीजिए डिम टीवी एज ए वेरिएंट, यहाँ पे जाएगा टैली वैल्यू टीवी इक्वल टू सीट 3 डॉट रेंज सी इसके साथ कौन कनेक्ट किया मैंने आई डॉट वैल्यू यहाँ पे एंड इफ यहाँ पे नेक्स्ट
आई, और फिर यहाँ पे हो जाएगा आर डॉट ऑफसेट, ऑफसेट म्यूट कर लीजिए सुमित जी, और यहाँ पे मैंने कर दिया 0,3, 3 नहीं 2 होगा, 2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टीबी। यहाँ पे नेक्स्ट, अब इसको समझिए क्या कर रहा है। हमने बोला कि हमें जो मैक्रो रन करना है वो अब पूरे को नहीं करना है, मैं जितना करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा इतना एरिया ही, ये जो हमारा एरिया है, जितना एरिया मैं सिलेक्ट करूं उतना एरिया ही चले, मैं इतना एरिया सिलेक्ट करूँ तो सिर्फ इतना एरिया मेरा मैक्रो चले। इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर ईच आर इन सिलेक्शन किया, और यहाँ पे मैं कंट्रोल F नहीं करना चाहता हूं, मैं यहाँ पे कुछ और करना चाहता हूं। तो मैं क्या किया, हमने बोला कि भैया तुम सीट 3 में जाओ, और सीट 3 मतलब सीट 3 में 2 से लेके 98 जितना भी 98 है उसके हर रो में काउंट इफ लगाओ, और काउंट इफ में जो आर की वैल्यू है ना उसको सर्च करो। तो बोले सर कैसे सर्च होगा, तो यहाँ भी अगर काउंट इफ होगा तो यहाँ भी हम सर्च कर सकते हैं कि काउंट इफ, इसको सिलेक्ट, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम स्टार लगाते हैं, स्टार के साथ हम कर देंगे 1110 और फिर वापस स्टार। तो अगर रिजल्ट मैच करेगा तो यहाँ पे आपको बता देगा 1 कि हाँ उसके अंदर में अवेलेबल है। लेकिन वैसे मुझे वैल्यू पिक करना है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला अपनाया, सेम फॉर्मूला। लेकिन मैंने बोला एक एक सेल में जाके चेक करेगा, रिजल्ट जो होगा एक ही सेल का रिजल्ट होगा, रिजल्ट हर सेल का नहीं होगा, बस एक ही सेल का रिजल्ट होगा। तो इसे अगर मैच करेगा तो एक काउंट इफ रिजल्ट 1 देगा, अगर मैच नहीं करेगा तो 0 देगा। तो जैसे ही यहाँ पे कंडीशन दिया कि रिजल्ट मैच 1 दे, तो क्या करो, वो जो जिस रेंज जो ढूंढ रहा है, जैसे यहाँ पे हमने किया ना, उस रेंज की जो सी कॉलम है उसकी वैल्यू उठा के टीवी पे स्टोर कर दो, और बाद में जहां पे ढूंढना है उसकी दूसरी कॉलम पे टीवी की वैल्यू स्टोर कर दो। आया समझ में? एक एक करके दिखाऊं मैं? दिखा दिए सर एक बार। देखिए क्या कर रहा है, इसको एफिट करता हूं मैं, इसको एफिट किया। यहाँ पे फॉर ईच मैं सिलेक्शन करना भूल गया, मुझे सिलेक्शन करना जरूरी था इसमें। मान लो मैं 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 2 को सिलेक्ट किया और फिर इस पे चल रहा है, एफिट कर रहा हूँ, एफिट फॉर ईच आर इन सिलेक्शन। अब इसने क्या, 1 से लेके कहां तक चल रहा है वैल्यू, 1 से लेके आपका 98 तक ढूंढेगा। अब इस पे क्या करेगा, सी पे काउंट इफ लगाएगा A1 के अंदर, सॉरी A2 के अंदर इस R की जो वैल्यू 110 के साथ स्टार के साथ कॉन्कनेट कर लेगा, दोनों तरफ स्टार लगा देगा, मतलब कि ये हो जाएगा आपका स्टार 1110 स्टार, काउंट इफ करेगा। अगर रिजल्ट मैच किया तो काउंट इफ क्या करेगा, रिजल्ट देगा आपको 1, मतलब कि A2 की वैल्यू मैच कर रही है R डॉट की वैल्यू से। और फिर ऐसा हुआ तो टीवी पे क्या करेगा, यहाँ पे C1 है, इसकी जो वैल्यू आपकी आती है उस वैल्यू पे स्टोर कर देगा। माफ कीजिएगा, हमने यहाँ पे C कॉलम नहीं रखना चाहिए था, मुझे रखना चाहिए था C की जगह B, हमने गलती कर दी। ठीक है, तो B की वैल्यू टीवी पे आ गई, जो अपना ये था 7013, और यहाँ पे एंड इफ हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर भी ये पूरा चलेगा, लेकिन अब किसी से मैच नहीं करेगा, 98 तक चलेगा, हर बार 98 बार चलेगा। ठीक है, कंटिन्यू चलता जाएगा। जैसे 98 पूरा हुआ, यहाँ पे नंबर डाल दिया। हेलो, वैसे ये कह रहा था कि हर बार ये जितने कॉलम्स है ना हमारे पास IDBI और बैंक के नाम के साथ जो डेटा, उनमें सर्च करेगा ना? हाँ, हर एक कॉलम में जाके चेक करेगा, सब में सर्च करेगा ना वो तो? सब में चेक करेगा। हाँ, उसके बाद लेकिन अगर जितना सिलेक्ट करेंगे उसी के डेटा को सर्च करेगा। हाँ, वो समझ कंफ्यूजन हो रही है ना, मतलब जो हमने 2 सिलेक्ट किया आपने, तो उन दोनों को सिलेक्ट सर्च करेगा, ये समझ नहीं आ रहा है मुझे, थोड़ा सा बता दीजिए एक बार। 1 by 1। ठीक है, इस तरह 4 ईच आर। मैं कह रहा हूँ ना कि सर्च तो करेगा, किसको करेगा सर, समझ नहीं आ रहा मुझे। सर जो सिलेक्शन करेंगे उसको सर्च करेगा ना,
तो हमने सिलेक्शन जो C2 दिखाना था, सिलेक्शन क्या किया है? यहाँ 2 किया ना हमने, ए 2 सिलेक्शन किया था, पहले A2 को सर्च करेगा, फिर B2 को सर्च करेगा, फिर A3 को सर्च करेगा। अच्छा, ये सिलेक्शन बैंक वाले में करना है और टैली वाले में नहीं करना है, टैली वाले में सर्च करेगा। हाँ, तो ये हुआ कि इतना एरिया हमने सिलेक्ट किया, अब इसको मैं रन करूंगा ना मैं, तो इतने एरिया का जो डेटा है उसको रन करके, हाँ ठीक है, विदाउट पूरा नहीं आया। ये वो अलग मैक्रो पूरा हो गया था। देखना सिलेक्ट किया यहाँ पे कौन सा आर मैक्रो था ना हमारा, लास्ट RT था मेरे ख्याल। ठीक है, इतना ही आया ना, इसका यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको फॉर्मूला बना दूं तो और बेटर तरीके से यूज होगा। सेम मेथड में फॉर्मूला बना दूंगा, और फॉर्मूला बनाने पे कुछ थोड़ी सी आजादी हो जाएगी मुझे। अगर फॉर्मूला बना कैसे बनाऊंगा, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला के लिए यहाँ पे लिखेंगे फंक्शंस। इसमें फॉर्मूला के नाम मैंने बोला कि लुक सी, एलसी के नाम से मैंने बनाया, और इसमें मैंने जो इनपुट है, तो पहला इनपुट है हमारा एन एज ए वेरिएंट, माने वैल्यू जिसको हम सर्च कर रहे हैं, अकाउंट ए लिख देते एसी एज ए वेरिएंट, और यहां पे मुझे टैली डेटा है, तो टैली रेंज एज ए रेंज, हमने 2 चीज यहां पे ले लिया। ठीक है, अब यहां पे मैं करता हूं कि डिम आर एज ए रेंज, और यहां पे for each R in TR टैली डाटा। ठीक है, और यहां पे भी हम लूप ऐसे ही चलाएंगे, ये सेम चलेगा। ठीक है, और इसमें हमने यहाँ पे सेम वैल्यू, हमने आर डॉट वैल्यू यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सी इज ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं लगा दूंगा एग्जिट फंक्शन। एक फायदा इसमें होगा, एग्जिट फंक्शन, जैसे इसको वैल्यू मिल जाए वो बाहर है, इसको खत्म कर दे। और नहीं, मैंने एक गलत कर लिया, हमने एक गलत कर दिया, एक छोटी सी गलती है। एंड इफ के तो नीचे ही आएगा ना सर एग्जिट फंक्शन, तो मैं यहाँ पे फॉर ईच आर इन टीआर, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम करेंगे सी इक्वल टू, यहाँ पे ये तो होगा ही होगा हमारा, कॉपी करके पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम ए रेंज, हमने जो रेंज दे रखा ना, ये रेंज नहीं होगा, ये हमारा होगा आर, यहाँ पे आर होगा, और यहाँ जहां ढूंढना चाहते हैं उसके जगह पे होगा हमारा एसी अकाउंट नंबर। ठीक है ना, और उसके बाद हम यहाँ पे जो कर रहे हैं, इफ कॉपी पेस्ट, और यहां पे हो जाएगा एग्जिट फंक्शन, और यहां पे हो जाएगा नेक्स्ट आर। अब यहां पे हम एक बार लगा कर देखते हैं, उसके बाद हम आपको समझा देंगे कि हमें एक कर क्या रहा है। सर ये मैक्रोस में जो स्टार साइन डाला है, इसका क्या काम है? इसका काम है कंटेन, मैच कंटेन। टैली में है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। हाँ, नेक्स्ट विदाउट, अच्छा माफ कीजिएगा, हमने यहाँ पे इफ फंक्शंस लगाना भूल गया, एंड इफ लगाना भूल गया मैंने, एंड इफ।
A2 पहली के अंदर A2 से A98 एरर कौन है? अच्छा टीवी नहीं करना है ना मुझे, यहाँ पे ये करना है ना, LC करना है ना, LC फिर एरर आ रहा है। ओके आई नहीं करना है, आई नहीं करना है, R डॉट ऑफसेट और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0,1। हाँ अब देखिए क्या कर क्या है, फंक्शन क्या कर रहा है। वैसे हमने फॉर्मूला लगाया, एलसी के नाम से फॉर्मूला बनाया, इसमें मुझे दो इनपुट दिए, जो यहाँ पे इनपुट हमने डाला है ना, इसमें A2 जो है एक काउंट नंबर है जो कि एक वेरिएंट नंबर है, मतलब कि एक नंबर है या फिर एक कोई भी एक मतलब कि हमारे जरूरी है काउंट नंबर ही होगा, टेक्स्ट भी हो सकता है, तो कुछ भी एक डेटा टाइप्स है। और दूसरा हमने डिफाइन किया वो एक रेंज है, मतलब कि एक एरिया है, यहाँ पे कर दिया। तो जैसे मैं एलसी वालों के फंक्शन में A2 सिलेक्ट करूंगा तो A2 की वैल्यू AC पे स्टोर हो जाएगी और आपका ये जो टैली वाले डेटा है ये सेट हो जाएगा आपका इस TR पे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे 4 each R in सिलेक्शन किए, लेकिन सिलेक्शन बनाने को था, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर एरिया पे रन करना है, तो मैंने लिख दिया कि 4 each R in TR, मतलब कि जो रेंज हमने सिलेक्ट किया है अपने फॉर्मूले में उस पर नया लूप चले। उसके बाद बोला कि एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ, और मैंने बोला कि जो यहाँ पे सिलेक्ट किया 110 उसको इस तरीके से ढूंढे, जब ये चलेगा माइक्रो रन होगा तो ये इस तरह से हो जाएगा कि 1110 और स्टार। इससे क्या होगा, काउंट इफ क्या मदद मिलेगी काउंट इफ को, कि काउंट इफ में अगर इस तरह का फंक्शन अप्लाई करते हैं तो कंटेन होता है कि मतलब वो पूरा सेल वैल्यू को मैच नहीं करता है, इस सेल के अंदर में जो हमने कंटेन डाला उसको फाइंड करता है, अगर फाइंड करता है और फिर रिजल्ट देता है, अगर रिजल्ट देता है तो फाइंड देता है यहाँ पे, तो रिजल्ट यहाँ पे आता है। उसके बाद अगर काउंट इफ ने कोई रिजल्ट दिया तो सी पे कोई 1 या 2 जितना बड़ा होगा उतना रिजल्ट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे एलसी के ऊपर जो जिसमें हम फाइंड किए हैं, मतलब इसके अंदर जहां फाइंड किए हम इसे फाइंड किया, इसकी अगले सेल की वैल्यू फॉर्मूले के ऊपर स्टोर कर दे, रिजल्ट आउटपुट कर दे और यही पे फंक्शन को एंड कर दे। तो इसमें क्या है कि फंक्शन अगर पहले बार मिल गया फिर भी वो 78 टाइम रन करेगा इस लूप को, ठीक है ना, 78 टाइम रन लूप करेगा, रन करेगा। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे मिला यहां आउटपुट देगा और यहां से बाहर हो जाएगा, तो इसका ऑपरेशन टाइम ज्यादा रहेगा और इसका ऑपरेशन टाइम कम रहेगा। तो इस काम को मैंने 3 तरीके से किया, एक तो मैंने कंट्रोल F के मदद से किया, दूसरा हमने लूप और काउंटिंग की मदद से किया, और तीसरा इसी काम को फंक्शन की मदद से किया। अब आपको जो सुटेबल हो उसके अकॉर्डिंग इस पर यूज कर सकते हो। हनान जी को डाउट इसमें? सर आप सिर्फ इसमें से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर तो सर ये वैल्यूज मतलब डुप्लीकेट हो जाए तो पहला आएगा, तो पहला आएगा तो सेकंड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट फंक्शन, यहाँ पे क्या कर रखा हमने, एग्जिस्ट फंक्शन कर रखा है ना। वीलुकअप भी तो पहला ही देता है ना। नहीं सर मैं मतलब मेरे कहने का मकसद है वीलुकअप, जैसे हमारी एक वैल्यू है चेक है, एक दिन में हम अगर डेट वाइज चेक कर रहे हैं, एक दिन में एक ही चेक मतलब 2-3 किस्म के चेक किया, उनकी अमाउंट की स्कीम है, तो फिर वो अलग हो जाएगा ना, वो अलग चीज हो जाएगी, वो अलग चीज होगी, फिर उसको फिल्टर करके लाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो रिजल्ट जो पास कर रहा है एक सेल पे कर रहा है ना, और हम जानते हैं कि एक सेल की वैल्यू पे एक सेल होता है। अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर इसके साथ आप एक काम कर सकते हो, 2 बार 3 बार रिपीटेड है तो आप यहाँ पे एक कर दीजिए कि एलसी, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लीजिए, फिर एग्जिट फंक्शन अगर आप चाहते हैं कि 2-3 एक सेल में दिखाए तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया dim rc एज ए स्ट्रिंग, ठीक है, और फिर यहां पे आप लास्ट में आइए, rc यहां पे लास्ट में आप इसके सब कॉन्कैटिनेट कर दीजिए,
RC, ठीक है, और इसको हटा दीजिए, अब जितना होगा उतना आएगा यहाँ। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं इसी को रिपीट कर देता हूँ, कर दिया 2 बार। अब मैं इसको रन करता हूँ, और लेकिन इसमें लास्ट में मुझे LC पे अप्लाई तो करना पड़ेगा कि LC इक्वल टू RC। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके एंटर मारता हूँ, देखिए आ गया दोनों रिजल्ट, ठीक है ना जी। यस सर। लेकिन अलग अलग सेल में नहीं ला सकते आप। अलग अलग सेल में लाने के लिए फिर आपको कॉमा देना पड़ेगा, पहली रिजल्ट, दूसरी रिजल्ट, तीसरी रिजल्ट, ऐसे आपको एक नंबर इनपुट करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि अलग अलग सेल पे आए तो मुझे यहाँ पे कॉमा एक और देना पड़ेगा, यहाँ पे मान लीजिए कि n एज ए बाइट या स्ट्रिंग, कुछ भी दे सकते हैं, बाइट या ये दे सकते हैं, इंटीजर या लॉन्ग दे सकते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हटा के फिर कंडीशन देना पड़ेगा कि अगर ये इक्वल टू 1 हुआ तो पहली रिजल्ट दिखाए, इक्वल टू 2 हुआ तो दूसरी रिजल्ट दिखाए। इस तरह से कर सकते हैं, तो तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं जिसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? जी सर। अब ये पूरी की पूरी कोड जो है, एक पूरी की पूरी कोड मैं आपको भेज रहा हूं मेल पे। सर ये एक्सेल शीट ही सेंड करते हैं। एक्सेल शीट को फिर सेव करना पड़ेगा, मुश्किल हो जाता है। मैं कोड भेज दूंगा, कोड तो एक ही जैसे काम करेगा ना। हेलो, हाँ हेलो, हाँ सर मैं ये पूछ रहा था ना, एक थोड़ा सा छोटा सा मैक्रो बनाएंगे मेरे लिए, छोटा सा बिल्कुल एक क्या लाइन का है, बताइए क्या मैक्रो ट्रिम का मैक्रो बनाना है, ट्रिम फंक्शन का, ट्रिम फंक्शन का। ट्रिम फंक्शन क्या करना है, क्या बताइएगा तब तो मैं उसको करूंगा। कर दे ट्रिम, मैं कह रहा हूँ सर जितने आगे सिलेक्ट करूँ ना मैं, उसमें ट्रिम और क्लीन लगा दे बस फंक्शन। अच्छा, तो वो बस करना चाहते हैं, मतलब कर दे, क्लियर कर दे सब कुछ। तो आप मैक्रो रन करना चाहते हैं इसके लिए? हाँ मैं चाहता हूँ कि एक बार सारा सिलेक्ट कर लूँ, तो कि ना मेरे को रोज करना पड़ता है ट्रिम और हाँ, तो क्लीन। उसके लिए आप कम से कम, 24 उसके लिए सिंपल आप रखोगे ट्रिम, यहाँ पे लिखोगे R एज ए रेंज, आप यहाँ पे फॉर ईच का यूज करोगे, ठीक है। फॉर ईच R इन सिलेक्शन, और फिर यहाँ पे करोगे कि R डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, एक तो आप लगाओगे पहले क्लीन, पर प्रॉब्लम है कि देख लेना क्लीन फॉर्मूला सपोर्ट करता है VBA को कि नहीं, क्लीन फॉर्मूला सपोर्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट क्लीन, और उसके अंदर में आप लिखोगे ट्रिम, और ट्रिम के अंदर हो जाएगा आपको R डॉट वैल्यू, ठीक है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट हो गया। सर एक बार इसको रन करेंगे थोड़ा, अब मुझे इसके लिए डेटा लिखना सिलेक्ट पड़ेगा, करके ठीक से, एक मिनट। कुछ भी लिख सकते सर, कुछ ऐड करके इसमें। ठीक है, कंट्रोल यहाँ पे इसको रन टू माई TR है, TR को रन कर दीजिए। देखिए ये स्पेस नहीं हट गया, स्पेस इसका स्पेस हट गया, ठीक है। फिर सेंड कर देना कोड, ये भी कोड सेंड कर देना थोड़ा, क्योंकि ना इसकी जरूरत पड़ती है मुझे इसकी। सर क्या ठीक है, एक काम करता हूँ, एक्सेल फाइल बेसिकली क्या है, मेरे सिस्टम का मेरा जो एक लैपटॉप है इसका स्पेस फुल हो गया है, इसलिए मैं कोई फाइल अभी सेव नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे टाइम निकाल के अब सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट करने पड़ेंगे तब जाके सही होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को मेल कर देता हूँ, ठीक है, और रिकॉर्डिंग में आप लोगों को डाल देता हूँ मैं, और पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे